हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। एशियाई देशों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को ज़्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से इस भेदभाव पर कड़ा एक्शन लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत और चीन ये दो ऐसे देश हैं जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खासकर भारत में तो मोदी सरकार में ऐसे कानून बनाए हैं जिससे ये साफ महसूस होता है कि सरकार मुस्लिमों को किस दृष्टि से देखती है, जिसकी वजह से भारत के कई मुस्लिम खुद को इस देश में रिफ्यूजी की तरह महसूस करने लगे हैं। वैसे अमेरिका में बाइडेन की सत्ता आने के बाद लोगों को ये उम्मीद है कि अमेरिका की नई सरकार मोदी की तानाशाही पर लगाम लगाने का काम करेगी। इसी कड़ी में जनता के उम्मीदों पर थोड़ा सा खरा उतरते हुए बाइडेन ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। पर यह एक्शन भारत सरकार पर नहीं बल्कि चीन के खिलाफ है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियान पर सख्ती दिखाई है। इसी कड़ी में जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों को अपने यहां एंट्री बैन कर दी है। अब इन प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सेल परचेज नहीं हो सकेगी। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद वहां का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग तत्काल होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी सब्सिडी के ऑर्डर पर रोक लगाएगा। ये बैन बंधुआ मजदूरी से उत्पादित सामानों के आयात पर रोक लगाने वाले कानून के तहत लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय सोलर पैनल के लिए भी कच्चा माल और कंपोनेंट्स बनाने वाली 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी करेगा, ताकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार में एक्सेस ना कर सकें। दरअसल अमेरिका ने एक जांच में पाया गया है कि चीन में बंधुआ मजदूरी के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसका संबंध वहां के अल्पसंख्यकों से है। ऐसे में अमेरिका के गृह मंत्री जो हैं वो उनका ये कहना है कि हमारे पर्यावरण लक्ष्यों को बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर मानव समुदाय को ताक पर रखकर पूरा नहीं किया। इस तरह चीन के जिनीजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपनाई जा रही दमनकारी नीतियों के विरोध में वैश्विक शक्तियों ने एकजुटता दिखाई है। ऐसे में लोगों की ये मांग है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अमेरिका एक्शन ले, ताकि भारत के अल्पसंख्यकों को भी CAA से मुक्ति मिले। सीधे शब्दों में कहें तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ बाइडेन के एक्शन से भारत में CAA को असंवैधानिक बनने की आहट सुनाई देने लगी है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।